फ्रंट में यहाँ पे इस तरीके से जो झोल बनता है या सल बनता है, उसका मेन और सबसे बड़ा कारण जो है, आज मैं आपकी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं, जो 90% लोगों की ये प्रॉब्लम कभी दूर ही नहीं होती है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, वो इधर पे यहां से यहां इस तरीके से लाइन बनता है। ये लाइन क्यों बनता है, कैसे ठीक होगा, आपको यहां पे इस फोटो में भी दिख रहा होगा कि कैसे लाइन बना हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीछे की साइड जो है, यहाँ पे ऐसे ऊपर की साइड आर्म होल की लाइन जाती है, तो वो ऐसा डॉट डॉट जैसा बन जाता है। वो क्यों बनता है? तीसरा प्रॉब्लम लोगों की है, जो साइड की सिलाई है, वो साइड की सिलाई सही और सीधा नहीं कर पाते हैं। तो सीधे सिलाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर इसके ऊपर एक और वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें मैंने दूसरा मेथड बताया है और इसमें दूसरा मेथड बताऊंगा। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक करेंगे, वो आज की वीडियो में आप कंप्लीट जानने वाले हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज ले लिया है और इसी ब्लाउज पे मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। आज मैं जो बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसे वाली झोल आता है, लूज होता है यहाँ पे, इस झोल की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे इस तरीके से झोल बनता है, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। और तीसरा, यहाँ पे जो झोल आता है ऐसे, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से जो झोल आता है, सल बनता है, उसकी बात करूंगा। और यहाँ पे जो ऐसे लाइन बन के झोल आता है, जो उसकी बात करूंगा। फ्रंट में यहाँ पे इस तरीके से जो झोल बनता है या सल बनता है, उसका मेन और सबसे बड़ा कारण जो है, वो है शोल्डर उतरना। ठीक है, कुछ लेडीज ऐसे हैं जिनकी शोल्डर जो है इस तरीके से डाउन होता है, ऐसे जो है ना स्लोप होता है शोल्डर। ये सभी महिलाएं में नहीं होती है, कुछ महिलाएं की बॉडी ऐसा होता है जिसमें ऐसे शोल्डर जो है स्लोप होता है, डाउन होता है। तो उसमें क्या होता है, शोल्डर उतरने की समस्या हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको करना यह है कि ऐसे मैं इसको रख कर बताता हूं। उस केस में आपको यहाँ पे जिनकी शोल्डर डाउन है, बॉडी देखना है पहले कि उनका शोल्डर डाउन है या नहीं है। जिनकी शोल्डर डाउन है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच, जब आप शोल्डर कटिंग करते हैं तीरा, तब आधा इंच यहाँ पे गैप देकर और फिर आर्म होल की मेजरमेंट करना है। उसमें क्या होगा कि जब ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, शोल्डर डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक और डाउन होता है, तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा जो होता है वो नहीं होगा और यहाँ पे सल नहीं बनेगा। ठीक है, ये पहला कारण और पहला उपाय हुआ। अब इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो है, वो है आपका ब्रेस्ट का पॉइंट सही से मेजरमेंट होना चाहिए, या सही जगह पे ब्रेस्ट पॉइंट के निशान लगना चाहिए। यहां से ऐसे आपको परफेक्ट जहां पे भी मेजरमेंट आता है, चाहे आप जजमेंट से ले रहे हैं या मेजरमेंट करके ले रहे हैं, वो बनने के बाद वहां पे मेजरमेंट आना चाहिए। अगर ये मेजरमेंट नहीं आता है तो क्या होगा, तो होगा ये कि समझिएगा, मैं इसमें कप्स रखा हूं, समझिए ये आपका ब्रेस्ट है और आपने जो है मेजरमेंट यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे बना दिया है, निकाला है, ठीक, आपने मेजरमेंट ठीक लिया है, लेकिन जब बनाया है ब्लाउज तो ये मेजरमेंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जब मेजरमेंट आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो ब्रेस्ट है इस तरीके से इसको एडजस्ट करेगा और ब्लाउज को ऐसे करके, देखिए, देखे होंगे आपने बहुत सारे महिलाएं की ब्लाउज में शोल्डर जो है पीछे वाला भाग आगे आया रहता है, तो इसीलिए आगे आता है कि ब्रेस्ट जो है अपना जगह बनाता है, एडजस्ट करता है और इसको पीछे से आगे खींच लेता है। ब्लाउज को आगे जब खींच लेता है तो भी आपका यहाँ पे जो है सल बनना शुरू हो जाएगा, रिंकल आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे भी उसमें बनना शुरू हो जाएगा रिंकल या सल। ठीक है, तो इसको आपको सही से मेजरमेंट करना है, सही से मापना है। उसके बाद तीसरा जो इसका कारण है, वो तीसरा कारण है कमर में सही फिट होना चाहिए। अगर कमर में सही फिट नहीं है तो भी आपका ये प्रॉब्लम आएगा। अब सही फिट नहीं है तो क्यों आएगा, तो इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट है वो सही जगह पे और सही ढंग से एडजस्ट नहीं होगा। इसके कारण ब्लाउज आपका इधर उधर हुआ रहेगा, तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे सल बनते रहेगा। तो इसका 3 सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ पे सल बनता है। अब इसके साथ साथ एक बैक से भी कनेक्शन है, जो बैक की पार्ट में समझाऊंगा तो बताऊंगा। बहुत से महिलाएं की ब्लाउज में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से सल बनता है,
या झोल आता है, इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से। वो क्यों आता है, उसका भी मेन कारण क्या होता है जानते हैं? शोल्डर जो है, आपने ब्रेस्ट का पॉइंट सही से नहीं निकाला है, तो उस केस में बैक की शोल्डर जो है वो फ्रंट में जाता है। कैसे? देखिए इस तरीके से आता है। जब इस तरीके से बैक का शोल्डर फ्रंट में आएगा, यहाँ पे एडजस्ट होने के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा कि आर्म होल तो हमारा यहीं पे है, लेकिन ब्लाउज ऐसे होगा, देखिए ऐसे आगे जाएगा शोल्डर, और जब ऐसे जाएगा तो ये वाला जो भाग है वो ऐसे खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा, तो यहाँ पे ऐसे सल बनने लगेगा। इसके कारण से भी क्या होगा कि यहाँ पे जब ऐसे होगा तो इसके कारण से यहाँ पे ऐसे बनने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों आता है सल और यहाँ पे ए वाले सल क्यों आता है। अगर इसमें ऐसे वाला आता है तो उसका अलग कारण है, और ऐसे वाला आता है तो उसका अलग कारण है। बैक वाला जो शोल्डर है ऐसे करके फ्रंट में जो आता है, इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप फ्रंट की पल्ला को बैक से आधा से लेकर पौना इंच बड़ा कर दीजिए। ठीक है, या अगर आप फ्रंट बड़ा नहीं करते हैं तो बैक के पल्ले को फ्रंट से आधा से लेकर पौना इंच बड़ा कर दीजिए। ये दो काम आपको करना है, या तो आप बैक की पल्ला बड़ा कीजिए या आप फ्रंट की पल्ला बड़ा कीजिए। लेकिन दोनों केस में क्या करना है आपको, अगर आप फ्रंट की पल्ला बड़ा रखते हैं तो जो आपका मेजरमेंट आया है, ये वाला ब्रेस्ट का पॉइंट का जो मेजरमेंट आया है, उस मेजरमेंट के बाद आपको बढ़ाना है। ठीक है, यानी मार्जिन ले के साथ में उस मेजरमेंट के बाद आपको बढ़ाना है। और अगर आपने बैक वाला पल्ला को बढ़ा रहे हैं फ्रंट में आने के लिए, तो आपको ये वाला मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना है। ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको ठीक करना है और क्यों ये प्रॉब्लम आपका आता है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रॉब्लम की ओर। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ब्लाउज में, देखा होगा आपने बहुत से महिला की ब्लाउज में यहाँ पे इस तरीके से जमा होता है कपड़ा। इस तरीके से देखिए ऐसे जमा होता है कपड़ा, यहाँ पे जब हाथ नीचे डाउन करते हैं ना, तब यहाँ पे ऐसा कपड़ा जमा होता है। तो ये क्यों जमा होता है, इसको समझने के लिए हम इस प्लेन कपड़े पे समझेंगे। मैंने पहले से कुछ कट करके रखा है। अब यहाँ पे जो इस तरीके से कपड़ा बिटुड़ जाता है, एक जगह सिमट जाता है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहाँ पे जब हाथ नीचे करते तब समिट जाता है, उसका जो मेन कारण है वो है आपका स्लीव्स की सही कटिंग होना और आर्म होल की सही कटिंग होना। अब ये वाली प्रॉब्लम भी उसी महिला में आता है जिनकी शोल्डर स्लोप हो और यहाँ पे आपने गैप देकर कट नहीं किया है, या किसी कारण से आपका ब्लाउज की शोल्डर इस तरीके से हो गया हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। इसमें मैंने 3.5 इंच की ये वाली निशान दिया है। इसमें क्या होगा कि ये वाला शेप जो है ये ज्यादा होगा। जब यहाँ पे ये शेप ज्यादा होगा और ऐसे एडजस्ट होगा ऐसे, तो यहाँ पे कपड़ा ज्यादा नहीं बचेगा। अगर कपड़ा ज्यादा नहीं बचता है तो यहाँ पे ऐसा बिटुरने की चांस कम हो जाता है। ये आपको पहला कारण हुआ। लोग कैसे कट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा इसको और इसमें है 3 इंच है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 इंच की जगह पे ऐसे भी कट कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। देखिए ऐसा इतना शेप अगर देते हैं आप इस तरीके से, तो आप जैसे ही इसको ऐसे अटैच करेंगे, अटैच यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे जो है ना एक कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया, जिसके कारण जैसे ही हाथ नीचे करेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे कपड़ा जमा हो जाएगा। ठीक है, तभी दोनों को ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए मैंने पहले बता दिया कि शोल्डर आपको डाउन थोड़ा करना है। अगर जिनकी शोल्डर डाउन है बॉडी पे, तो अगर नहीं डाउन है तो उसमें डाउन नहीं करना है। दूसरा आपको करना क्या है कि आपको शेप देकर कम से कम जो अस्तीन है उसको ऐसे 3.5 इंच पे निशान देकर और इतना शेप देकर कट करना है। ठीक है, और तीसरा काम आपको करना है, ये वाला जो आर्म होल है इसको छोटा नहीं कट करना है। अगर आपका आर्म होल छोटा कट हुआ है, ऐसे कट हुआ है, तो यहाँ पे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, हाथ नीचे करेंगे इसका भी मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगा और यहाँ का भी मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे कपड़ा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे ही कपड़ा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा तो ऐसे बिटुड़ जाएगा। तो आपको आर्म होल थोड़ा सा नीचे के साइड बड़ा ही रखना है, छोटा बिल्कुल नहीं रखना है। अगर छोटा रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है। अगर आप
ज्यादा बड़ा काटते हैं और इसको ज्यादा शेप देते हैं तो फिर हाथ को आप ऊपर उठाएंगे ज्यादा तो ऊपर उठाने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। लेकिन उसमें यहाँ की जो प्रॉब्लम है झोल की ऐसे वाली समस्या वो दूर हद तक सही हो जाएगा, यानी 90% आपका ठीक हो जाएगा। समझे ना? तो ये रहा हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये मैंने आपको बोनस के तौर पे समझा दिया। ठीक है, 3 प्रॉब्लम हो चुका है और इसका समाधान भी मैंने आपको बता दिया। अब जो चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, वो ये वाला सिलाई जो है, ये वाला सिलाई सीधा नहीं होता है। कुछ लोग कमेंट कर चुके हैं कि ये सिलाई सीधा नहीं होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका है जो दूसरा मेथड है, लेकिन इसमें मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। तो ये वाला सीधा नहीं होता है सिलाई। अगर ये सिलाई सीधा नहीं होता है तो उसमें भी हाथ उठाने में दिक्कत होता है यहाँ पे, या कपड़ा यहाँ पे रिंकल विंकल बनने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, देखिए हमारे केस में ये लाइन बिल्कुल सीधा है, ठीक है। लेकिन आपके केस में अगर लाख कोशिश करने के बाद भी ये सीधा नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको करना ये है कि दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी आस्तीन जो है बाजू उसको अलग कर देना है और जो बॉडी है उसको अलग कर देना है और दोनों को अलग अलग ज्वाइंट करना है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको इसको खोल कर बताता हूं कि कैसे आपको करना है। देखिए आपको इस तरीके से सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने का मतलब हमारा यही था, ठीक है। ये बना हुआ ब्लाउज रहेगा तो दोनों अलग अलग ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेपरेट में ही साइड की सिलाई फिक्स कर देना है और दूसरा आपको इसमें भी फिटिंग की सिलाई लगा देना है। अलग अलग ही दोनों को सिलाई लगाना है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दिया है, ठीक है। ऐसे आपको भी सिलाई लगाना है और ये वाला जो मार्जिंग होगा यहाँ से यहाँ तक इसको मोड़ देना है, कच्चा नहीं छोड़ना है, ऐसे, ठीक है। दूसरा जो बाजू है आस्तीन उसको भी मैंने सेम तरीके से सिलाई लगा लिया, यहाँ पे मोड़ लिया है। लेकिन ये सिलाई कब लगाना है, जब इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट ऐसे मापने के बाद परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सेपरेट करने के बाद इसको सीधा कर लीजिए, ऐसा। ऐसे सीधा करने के बाद इसको अंदर की साइड ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे रखकर और यहाँ जो कट है उसको मिला लीजिए और मिलाकर और ऐसे सिलाई लगाइए। देखिए या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगाइए। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया है, चढ़ा दिया है। अब दोनों में फर्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा। इसको मैं ऐसे निकालता हूँ, देखिए समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ्री है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री है तो आप हाथ किधर भी मूव करेंगे तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एकदम फ्री है, हाथ इस तरीके से रहेगा। और इसमें क्या है, इसमें ज्वाइंट है तो हाथ आपका जो है हैंड फ्री नहीं रहता है। हैंड फ्री नहीं रहेगा तो इधर उधर किधर भी मूव करेंगे तो ब्लाउज में रिंकल यहाँ पे देने लगता है या किधर भी रिंकल दे देगा वो, ठीक है। लेकिन इस वाले में चांस है कि आपको रिंकल ना देखने को मिले क्योंकि ये फ्री है। तो राउंड में आपको इसी तरीके से चढ़ाना है। अब सीधा करके मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम ये सेपरेट हो गया, फिनिश। इसमें फर्क है और इसमें फर्क है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम का जरूर होगा, आपके यूजफुल वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रॉब्लम पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा कि आगे आपके प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बनाऊं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।